जय जय श्री राधा मोहन लाल की, श्री वृंदारण्य धाम की जय जय श्री राधे। ईश्वरी कृपा के एक एक सदस्यों के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। आने वाला 9 वर्ष आपके सर्वांगीण विकास के लिए सर्व मंगलमय हो। मैं आशा रखता हूं कि आप सब लोग सकुशल परिवार के साथ, पूरे बाल गोपाल के साथ, अपने व्यापार के साथ मंगलमय होंगे, आनंदमय होंगे। आइए हमारे आपके समाज के बीच की एक ऐसी समस्या जो घर घर की समस्या हो गई है, इसके विषय में कई हमारे शुभचिंतकों ने, मित्रों ने हमें कहा कि इसके विषय में आप कुछ बताएं। तो बहुत खोज करने के बाद मैं कुछ एक प्रमाणिक तथ्य लेके आया हूं। क्योंकि विवाह हो जाने के बाद पति पत्नी विवाद ठीक नहीं है, लेकिन आजकल स्थिति क्या है, हर बेडरूम में महाभारत छिड़ा हुआ है। घर घर में पति पत्नी की लड़ाई विवाह के बाद जरूर हो रही है, और कारण अगर ढूंढा जाए तो कारण इसका कुछ नहीं है। विवाह होने के बाद पति पत्नी की विचारधारा, पति पत्नी की सोच, पति पत्नी के कार्य दोनों के एक साथ मिलकर होना चाहिए, लेकिन फिर भी विवाद क्यों? इस प्रश्न पे आइए हम सब लोग आज विचार करते हैं। यह प्रश्न अगर हम लोग समझ गए तो जीवन का विवाद सुलझ जाएगा और जीवन यात्रा बड़ी मंगलमय होगी। क्योंकि विवाह शब्द की व्याख्या की जाए तो विवाह माने होता है जो विवाह के बाद जिसके जीवन में आनंद भर जाए, जिसके जीवन जो अकेले रह रहे थे अब दोनों मिलकर के जीवन यात्रा करें तो बड़ा सुलभ जीवन यात्रा हो जाए, उसी का नाम तो विवाह है। अब विवाह के बाद विवाद पैदा हो तो कैसा विवाह? तो आइए आज हम सब लोग विचार करते हैं। मेरा एक निवेदन है आपसे कि वीडियो के लास्ट में मैं इसका उपाय बताऊंगा, इसका जो सटीक उपाय है, इसको करने से आपको बस दूसरे तीसरे दिन से लाभ होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि वीडियो का पूरा देखिए, जिससे आप पूरा लाभ ले पाए। और भारत की एक एक हर गृहस्थी के लिए बनाया जा रहा है ये, केवल इसमें कोई ऐसा उपाय भी नहीं जिसमें आपका 2 पैसा खर्च होगा। बहुत सरल उपाय है, बहुत सस्ता उपाय है और प्रामाणिक उपाय है। तो आइए हम लोग विचार करते हैं कि वैवाहिक जीवन सुखी कैसे हो। इस वैवाहिक जीवन को सुखी करने के लिए माता पिता कितने पैसे खर्च करके विवाह करते हैं, बहुत सारे लोगों को, समाज के लोगों को बुलाते हैं, भोज आदि होता है, इसके बाद भी विवाद, ये बड़ी सोचनीय बात है। इसे दूर करना चाहिए। अब इसे दूर करने के लिए शास्त्रों के पास अगर आप शास्त्रों के गलियारे में जाएं, वहां झांकें तो दोष दिखाई देता बड़ा छोटा सा दोष। दोष क्या है? करें क्या आपके सोने का तरीका ठीक है? नंबर 1। नंबर 2 बात, अरे आप कैसे सोते हैं? आप पति पत्नी सोते कहां हैं, किस दिशा में सोते हैं? तीसरी बात, आपके घर में जहां आप सोते हैं वहां कैसे कैसे चित्रों को आपने सजाया है। 3 बातों पर विचार करें तो गृहस्थ जीवन सुखी हो जाए। अब आइए विचार करते हैं सोने की व्यवस्था की। शास्त्र कह रहा है कि पति पत्नी को किस दिशा में सर करके सोना चाहिए। शास्त्र कहता है पति पत्नी को अगर सुखी रहना है तो मात्र 2 ही दिशा उसके लिए निश्चित किया गया है शास्त्र ने। पहला क्या है? पहला उत्तर की तरफ, दक्षिणी की तरफ सर करके उत्तर की तरफ पैर करके सोना चाहिए, नंबर 1। और दूसरी दिशा हो गई पूरब की तरफ सर रख करके पश्चिम की तरफ पैर रख करके सोना चाहिए। ये हो गई व्यवस्था सोने की। अन्यथा और कोई दिशा पति पत्नी की माधुर्यता को लाने के लिए ठीक नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। अब दूसरा उपाय, पत्नी को हरदम पति के वामांगी होकर रहना चाहिए, दाहिने तरफ नहीं सोना चाहिए, वामांगी होकर के ही शयन करना चाहिए। अब आइए तीसरी बात पे चलते हैं। तीसरा बात शास्त्र कहता है कि अपने घर में जहां आप पति पत्नी सोते हैं वहां कभी भी किसी हालत में किसी भगवान का चित्रपट न लगाएं। चित्रपट लगाते ही कलह प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए करें क्या? शास्त्र कह रहा है इन तीनों दोषों का मार्जन अगर आपने कर लिया तो आपका वैवाहिक जीवन पक्की बात है एकदम माधुर्य से युक्त हो जाएगा। जीवन में कोई फैसला लेंगे दोनों मिलकर लेंगे और जीवन बड़े आनंद के साथ गुजरता चला जाएगा। 100 वर्ष का समय भी 10 वर्ष दिखाई देगा। तो आइए अब मेरा एक निवेदन आपसे और है, इसे बहुत खोज कर हमने बनाया और बदले मात्र एक चीज मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों के पास ये बात पहुंचे और उसके लिए आपका बहुत सहयोग चाहिए। वो सहयोग क्या होगा? इस वीडियो को आप शेयर करें,
लोगों को बताएं और इस बात को अपने जीवन में उतारें, जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। और कोई प्रसन्न व्यक्ति यदि इस वीडियो को देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाता है, यही मेरी सबसे बड़ी दक्षता हो। मैं समझ जाऊंगा मुझे दक्षता मिल गई। इसलिए प्रिय बंधुओं, इसको आप जरूर माने और जरूर करें। अब आगे उपाय, एक बहुत बढ़िया उपाय जो ये बताया गया निषेध, इसको तो आप करें ही, साथ में एक उपाय कर ले, पैर की तरफ एक ऐसा चलचित्र बनाएं जिसमें से जल बह रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है। ऐसा फोटोग्राफ अपने पैर की तरफ आप स्थापित करें और दोनों उसी में शयन करें। इस उपाय को करने मात्र से मैं दावे के साथ आपको कहता हूं, आपके गृह जीवन में पति पत्नी में माधुर्य लौटने लगेगा। इस उपाय को जरूर कीजिए। इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना, क्योंकि इस विषय पर वीडियो बनाना था मुझे और आज ये बन गया। पुनः आगे और एक नई खोज लेकर के आऊंगा, आप सब लोगों से मिलूंगा। इसी शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामना। आप सब लोग सदैव प्रसन्न रहें, खुशी रहें, सुखी रहें। जय श्री कृष्ण, जय वृंदावन।